हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कि हम मंगलवार के कुछ उपाय, नियम, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ की एक सीमा निर्धारित होती है, तो क्या नियम है मंगलवार के वही हम जानेंगे। तो वीडियो को फुल देखिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। मंगलवार का दिन जैसे आपको पता है माता रानी का भी माना जाता है और है हनुमान जी का। कुंडली में मंगल ग्रह को अगर मजबूत करना है या हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन को बहुत लाभकारी मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिन्हें हम मंगलवार के दिन नहीं करने, शायद आपके बड़े लोग बताएं या बड़े बुजुर्ग बताते हैं ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो कुछ चीज़ें हैं उनको घर लाने से भी बचना चाहिए। क्या चीज़ें हैं किनका दान नहीं करना चाहिए, क्या कर्ज वगैरह नहीं लेना चाहिए, कौन सी चीज़ें मंगलवार को अशुभ मानी जाती है। क्योंकि हमारे देखो हिंदू धर्म में क्या होता है कि शुभ मुहूर्त में काफ़ी चीज़ें करते हैं हम हमारी ये मान्यता है, आप सबकी भी होगी। जैसे कोई भी आप बड़ी चीज़ लाते हो या कुछ बड़ा करते हो तो उस हिसाब से। तो वही हम जानेंगे। सबसे पहले है कांच का सामान। मंगलवार के दिन आपको कांच या शीशे का सामान खरीदने से बचना है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन कांच का सामान खरीदने से हनुमान जी रुष्ट, नाराज होते हैं और आपके आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं खरीदते, ऐसा करना आपके मुसीबत का कारण बनता है। साथ ही इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र को सबसे अच्छा माना जाता है। लाल नहीं तो थोड़ा रेनबो टाइप हो जाए जिसमें सारे कलर्स हों, या फिर आपका ऑरेंज हो जाए जिसको ऑरेंज भी मान सकते हैं। तो इस तरह का आपको कोई अच्छा सा फ्लेवर सा कलर जैसे क्रीम कलर हो जाए या पहन सकते हैं। लेकिन काला आपको, नीला बिल्कुल, मैं तो नीला भी नहीं पहनते हैं, आई डोंट नो, बट काला नहीं पहनना है। अब बात करते हैं कि श्रृंगार का सामान। कहते हैं कि मंगलवार के दिन महिलाओं को श्रृंगार से जुड़े सामान की खरीदारी भी नहीं करनी है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन महिला अगर सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी चीज़ें की खरीदारी करती है तो इससे वैवाहिक रिश्तों में कड़वाहट आती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए सोमवार और शुक्रवार के दिन श्रृंगार का जो सामान खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है। दूध से बनी चीज़ें। मंगलवार के दिन दूध से बनी चीज़ें जैसे मन होता है घर में मिठाई बना लें, बर्फ़ी, रबड़ी, ये सब भी ना खरीदना है ना बनाना है। दूध या सफ़ेद रंग का संबंध चंद्रमा से, ये आप सोमवार को कर सकते हैं। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ऐसे में मंगलवार के दिन चंद्र ग्रह से जुड़े सामान की खरीदारी करने या दान करने से मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है। नया घर। मंगलवार के दिन नए घर की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन नया घर खरीदने से घर के मुखिया का जो स्वास्थ्य है खराब रहता है, और खरीदते हैं तो इसमें नए घर की अशुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन नए घर की नींव रखते हैं, भूमि पूजन करते हैं, निर्माण कार्य वगैरह आदि की शुरुआत करते हैं तो वो भी अशुभ होता है। मंगलवार के दिन ये नहीं करना है। मंगलवार के दिन भूल के भी आपको और कौन से काम नहीं करने हैं। अगर कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है तो आपको भूल कर भी आज के दिन झाड़ू दान नहीं करना है। ना केवल नई झाड़ू से बल्कि पुरानी झाड़ू से भी आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए आप भूल कर भी इस दिन झाड़ू दान ना करें। मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए हमें इस दिन भूल कर भी काली दाल या काले रंग की कोई वस्तु दान करने से बचना है। ऐसा करने से भी आपके जो अशुभ फल है प्राप्त आपको हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो आपको मंगलवार के दिन भूलकर भी पैसों का दान नहीं करना है। इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। मंगलवार के दिन आपको कपड़ों का दान नहीं करना है, ऐसा करने से भी मंगल कमज़ोर होता है, आपके जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। तो इस दिन आपको काले रंग या कपड़े या पुराने कपड़ों का भी जो दान है वो करने से बचना चाहिए। तो दूसरा ये चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें में खराबी आने लगती है, हमें जो हमारे शास्त्र के नियम है वो हमें पता भी होने चाहिए। मंगलवार के उपाय से करें भगवान जी हनुमान जी को प्रसन्न। अगर आप आपके जीवन में आर्थिक तंगी से परेशान है और आप समझ नहीं आ रहा कि आप इस स्थिति में बाहर कैसे निकल रहे, तो आपको क्या करना है, 11 मंगलवार तक बंदरों को गुड़, चना, तिल, मूंगफली आदि खिलाना है। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार की शाम को हनुमान जी को पूजा करते हुए केवड़े का इत्र और गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ानी है। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं।
स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ घी का दीपक ज़रूर जलाएं। आप लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं। मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। नहीं जा सकते तो घर पर कर लें। इस उपाय को करने से भी बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मंगलवार के दिन आप जब भी हनुमान जी की पूजा करें तो आप विशेष रूप से रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा, आपके जीवन की सारी समस्या, आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये तो मुझे नहीं पता था। अगर आप भी बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको, क्योंकि बुरी नज़र बता के थोड़ी लगती है, बस लग जाती है, आपको क्या करना है, जौ के आटे में काले तिल मिलाकर उसमें गुड़ और सरसों तेल मिलाकर भैंस को खिलाना है। इससे बुरी नज़र का प्रभाव दूर हो जाएगा। मतलब आपको अगर भैंस नहीं मिलती या आप गौशाला में दे आए, वहाँ तो हर प्रकार की गायें होती हैं, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप अपने जीवन में नकारात्मकता से छुटकारा चाहते हैं तो अपने शनिवार या मंगलवार के दिन सुबह धागे में 4 मिर्ची नीचे और 3 मिर्ची ऊपर और बीच में नींबू पिरोकर घर और व्यवसाय के दरवाजे पर लटका देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मकता का संचार बढ़ता है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर के साथ साथ राम मंदिर भी जाना चाहिए। हनुमान जी श्री राम के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ से अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के बीच चरणों में लगा है। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनोकामना प्रार्थना करें। दोबारा सुन लीजिए, मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर के साथ साथ राम मंदिर जाना है। तो हनुमान जी के श्री राम के मस्तक का जो सिंदूर है वो दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के बीच चरणों में लगाना है। ठीक है। अगर आप घर में आपका छोटा बच्चा और वह बहुत रोता है तो आपको रविवार या फिर मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख लेकर, जिसे हम पलंग पर आपका बच्चा सोता है जैसे, उस पंख को वहाँ लगा देना है। ऐसा करने से आपका बच्चा जो रोना बंद कर देगा। अगर आप शनि के दोषों से पीड़ित है तो आपको हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिस भी जातक पर हनुमान जी की कृपा होती है उस राशि के जातक को शनि के दुष्प्रभावों का कम ही सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा। और अगर